नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। तो रेवड़ी है या मास्टर स्ट्रोक है, खैर ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन 2027 के महासंग्राम की रणभरी अभी बजी ही थी कि इन्हीं विवादों में, और लेकिन आप कह सकते हैं वादों के मिसाइल अभी दागे ही जाने लगे थे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज एक ऐसा पावरफुल दांव चल दिया जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में करंट पैदा कर दिया। अखिलेश यादव का ऐलान साफ है कि 2027 में साइकिल दौड़ी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त और महिलाओं को 40,000 सालाना पेंशन मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी रेवड़ी है या फिर बीजेपी के किले को भेदने का मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बिजली के मुद्दे ने गर्मी बढ़ा दी तो लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय से अखिलेश यादव ने सरकार की घेराबंदी करते हुए कई प्रहार भी किए। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता स्मार्ट मीटर के नाम पर लुट रही है, बिजली के बिल में धांधली हो रही है, किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है। वहीं पर सपा ने भ्रष्टाचार का नाम दिया तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने मोर्चा खोल दिया। वहीं बीजेपी के राजभर जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने याद दिलाया कि वो दौर जब बिजली सिर्फ सफाई और रामपुर के साथ मैनपुरी में चमकती थी, बाकी उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था, वो दौर सबको याद है। इसी मुद्दे पर बहस होगी, इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले किसने क्या कहा वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्मार्ट मीटर के नाम पे गरीबों से वसूली हो रही है। वो मीटर की स्पीड क्या है हर गरीब जानता है, हर मध्यम परिवार का लोग जानते हैं, जिनके 300 यूनिट के अंदर बिजली का महीने का खर्च है। लेकिन वो स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ी से भागते हैं और जिस तरह से बिजली महंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, गरीब और मध्यम परिवार के लोग बिजली महंगी होने से परेशान हैं और भाजपा की मनमानी से भी परेशान हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये फैसला लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है और हर गरीब को, मध्यम परिवार वालों को जिनके 300 यूनिट बिजली का खर्च है, उनको मुफ्त 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। प्रदेश की जनता को धोखा देने का, गुमराह करने का और गुमराह करके उनका वोट लेने का। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल खुद अखिलेश जी सरकार में थे, तब 4 जिले सैफई, मैनपुरी, इटावा और रामपुर 24 घंटे बिजली आती थी और प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली आती थी और शहर में 8 से 10 घंटे बिजली जाती थी। तो किस मुंह से वो 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं? पहले वो अपने कार्यकाल के पढ़ लें कि हमने अपने कार्यकाल में क्या बिजली के संबंध में क्या किया था। इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी समाजवादी पार्टी की ओर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से ही रहेगा। इतने वादे कर दिए हैं, साइकिल दौड़ी, तो ये जो बिजली का करंट ये गर्मी के महीने में बढ़ा दिया है, लग रहा है कि आगे आने वाले जो भी समय रहेगा यहाँ भाजपा को शिकस्त दे पाएंगे ये तमाम वादे? आना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो आपने टॉपिक बहस के लिए रखा है, जो जनता के बेसिक चीजों में से आती है। आना जी, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती। समाजवादी पार्टी, अरे यार ये क्या है, समाजवादी पार्टी की जो कहती है वो करती है, उसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 की सरकार में, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, पूरे प्रदेश में एक एक जनता को, लास्ट में जो अंतिम में बैठा हुआ हमारा सबसे गरीब मजदूर किसान है, उसको भी लाभ देने का काम किया था। चाहे 20 लाख लैपटॉप की बात हो, चाहे किसानों की बिजली माफ की बात हो, चाहे गरीबों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, तो समाजवादी पार्टी ने जो वादा किए थे वो सारे एक एक, और चाहे चारों धाम हमारे बुजुर्गों को घुमाने की यात्रा कराने का वादा हो, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। समाजवादी पार्टी का नारा है, रोटी रोजी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। ये हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नारा है और यही हमारा सिद्धांत है। महिलाओं को हक और अधिकार दिलाना हमारा सिद्धांत है और हम लोग कह के रहेंगे। देखिए आज पूरे उत्तर प्रदेश ये वोट बैंक नहीं साधा जा रहा है। आहाना जी, हम इससे पहले भी जनता के हित के काम कर चुके हैं। यदि लैपटॉप को आप सरकार बनने के बाद वोट बैंक की बात करेंगे या छात्रों की हित की बात थी, बेरोजगारी भत्ता
छात्रों के हित की बात थी, बेरोजगारों के लिए, तो उसी तरीके से हम कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में आई है, ये झूठ जनता को गुमराह करके आई है। ना तो ये हवाई चप्पल पहनाने वाले को हवाई जहाज में उड़ा पाए, ना 15 करोड़ रुपया, ना काला धन 15 दिन में ला पाए विदेश से, ना इन्होंने जनता को 15-15 लाख रुपया दे पाए, ना हर साल 2 करोड़ की 22 साल की सरकार होने जा रही है। चुनावी साल आने वाला है, 5-6 महीने के बाद अधिसूचना जारी होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 9-10 साल और 12 साल उधर, 20-22 वर्ष में कुछ नहीं, जनहित के कोई कार्य नहीं कर पाई। ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं, हो लेकिन या इसको देश ऐसे में अपनी हो, ऐसे तो नहीं, कानून ये व्यवस्था। नहीं आप नकार सकते कि वोट बैंक नहीं साधा जा रहा है। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता मैं प्रवक्ता जनता चंद्रमोहन के चौबे काम जी के भी। लिए, चंद्रमोहन जी, जनता बंगाल में अगर फॉर्म भरे जाते हैं कि भाई पेंशन दी जाएगी, बंगाल में बोला जाता है कि भाई महिलाओं को सशक्तिकरण करने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम तमाम कार्य करेंगे, उसके लिए फॉर्म भरेंगे, चाहे बिहार में पैसे या महिलाओं को सशक्त करने के लिए खातों में पैसे दिए जा रहे हो, तो वो तो है सशक्तिकरण। और यही बात अगर चुनाव से पहले इन लोगों ने यानी कि विपक्ष ने कर दी तो ये हो जाती है रेवड़ी। कैसे? हाना जी, यही तो जनता समझती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार के कथनी और करनी में क्या अंतर है, और जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं वो, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस है जो कहते हैं कि करते हैं या नहीं, ये अंतर है। हमने अगर जो जो कहा वो किया। अभी डिबेट सिर्फ बिजली पर है, अशोक तो जी आहाना जी पहले बिजली पे पूरी बात आपको बता दें कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनको जब मौका मिला था तो अब ये सो रहे थे क्या? तब ये बिजली व्यवस्था पूरी क्यों नहीं दे पाए आहाना जी? अब सुन लीजिए, इनके समय में और उत्तर इनके समय में बिजली की क्या व्यवस्था। अरे शांत रहिए गुप्ता जी, अखिलेश यादव जी की देन है। अरे शांत रहिए गुप्ता जी, आप बोल चुके हो। यही तो थोड़ा सच बोलिए तो। अरे यही अशोक जी, मैंने आपको, अशोक जी आपको भी तो समय दिया है ना, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अशोक जी आपके पास आऊंगी, कोई ऐसा तो नहीं है सवाल भी ऐसा हो, सवाल भी उन्हीं से किया जाए। आप 5 मिनट रुकिए ना, उनको कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास मैं आऊंगी, आपको पूर्ण समय दिया गया है। जी चंद्रमोहन जी। जी आना जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और समाजवादी पार्टी का चरित्र आपके चैनल पर भी दिख रहा है और प्रदेश की जनता भी देखती है। इन्होंने बोला, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलिए इनकी बात आ जाए। हमने अभी बोलना शुरुआत, अभी हमने इनका एक कपड़ा नीचे से पकड़ा है, अभी पूरा उतारा नहीं है। ठीक है ना सर, अभी बिलबिलाने लगे। इस भाषा का प्रयोग न करें, आप मुद्दे पर आइए ना। इनका हम अभी चंद्रमोहन जी देखिए समय जाया होता है, ऐसे मुद्दे पर आइए। तो मुद्दे, हाँ अरे आहाना जी हम मुद्दे पे ही आ रहे हैं। हाँ। बीच में तो ये जो है, ये लाल कपड़े वाले जो है लगते हैं फांदने, ये लाल टोपी वाले, इनको बीच में रोकिए बोलने से। हाँ। अब सुनिए, हम बता रहे हैं कि इनके वादे में कितना झूठा है कि जब इनको मौका मिला था तो ये पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दे पाते थे। जानते हैं ये बिजली किसको देते थे? इटावा में देते थे, मैनपुरी में देते थे, और उसमें ये चयन करते थे, जैसे अपना पराया करते थे ना, उसी तरह त्योहारों पर भी ये अपना पराया करते थे। नवरात्रि में, दीपावली में, होली में लाइट कट जाती थी, लेकिन रोजा अफ्तारी करने के लिए और जो है रोजे के समय में इनकी बिजली आती थी। आपको पता है इनके समय में बिजली क्या आती थी? कभी आती थी सुबह बिजली तो कभी शाम को आती थी। किसान रात में सो नहीं पाते थे। इनके समय में ये हाल था, किसान खेतों में भटकते थे, बिजली नहीं आती थी। इनके समय में ये दशा थी कि ये जो है बिजली, जो इनके खास लोग हैं उनके यहाँ बिजली आती थी। ये बिजली क्या देंगे? ये झूठे लोग, ये जब आता है तो चयन करते हैं, चयनित जिले, चयनित लोग, चयनित जाति के लोगों को ये बिजली देते थे, चयनित धर्म के लोगों को देते थे। तो ये क्या देंगे? जनता जनार्दन इन पर विश्वास नहीं कर। ठीक है आलोक जी, आप उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और उत्तर प्रदेश में चूंकि रहते हैं, एक छोटा सा आपसे मैं जानकारी चाहूंगी दर्शकों के लिए, कितनी बिजली आती है उत्तर प्रदेश में ये साल 2026 में? नहीं, देखिए बिजली पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो स्थिति काफी सुधरी है। गांव से लेकर शहर तक बिजली का
जो आने का रूटीन है वो पहले से ठीक हुआ है। लेकिन लेकिन सवाल ये होता है कि हम चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में हम वादा क्या कर रहे हैं। जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में महिला सम्मान को लेकर के, और साथ साथ सबसे खास बात ये रही कि जिन प्रदेशों में उनकी सरकार थी उस प्रदेशों में भी उनको प्रदर्शन करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक वोट बैंक जो आधी आबादी थी उसको साधने के लिए किया, और उसी का जवाब आज समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने दिया। उन्होंने इतना बड़ा एक पासा फेंक दिया कि अब भाजपा को ये बताना पड़ेगा कि क्या वो भी इसको लागू करेंगे अगर उनकी सरकार आती है। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनाव की जो चौसठ बिछनी शुरू हुई है उसमें फ्री की रिवड़ी। अब यही अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो कहते हैं कि हम ये जनता को जो फायदा दे रहे हैं, हाँ। चाहे राशन का मामला हो चाहे अन्य चीजों को। लेकिन जब ये विपक्ष करता है तो ये होता है कि चुनाव शुरू हुआ है तो रेवड़ी बांटी जा रही है। हाँ। लेकिन आप देंगे कहां से? सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आपके पास या विकास के मुद्दे नहीं है, आप जनता के मुद्दे नहीं है, आप सिर्फ प्रलोभन देना चाहते हैं कि हम ये राशन आगे देंगे, चंद्रमोहन हम बिजली देंगे और फ्री देंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए चुनाव में कैसे हम सरकार बना पाए, कैसे वोट बैंक हासिल कर पाए, उसको उसी पर लेकर के पूरे दांव पेच हैं। और उसमें आज विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी दल हैं उनके लिए अब एक सवाल खड़ा हुआ है कि अब आपको उनसे बड़ा एक दांव चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब आप राशन दे सकते हैं और राशन पे जनता आपके साथ जा सकती है तो 300 यूनिट बिजली, और बिजली को लेके वैसे ही इतना हाहाकार मचा हुआ है, स्मार्ट मीटर को लेके पूरे प्रदेश में लोग चिल्ला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर इस तरह का अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है तो मुझे लगता है कि जनता को नब्ज को उन्होंने समझ लिया था और ठीक है। सही समय पे उन्होंने ये पासा फेंक दिया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि बात फिर आप वो जो चुनावी मुद्दे होते हैं या मूलभूत सुविधाएं होती हैं या कैसे डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं उससे बात नहीं करते हैं। बात सिर्फ चाहे दो कोई भी पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ वो फ्री में क्या आप दे सकते हो और फ्री में किस तरीके से आदत लगा सकते हो उसी की बात होती है। और कई बार माननीय न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए कितनी बार सरकारों को फटकार भी लगाई है। अशोक जी, बात आ जाती है अगर मैन ऑफ कमिटमेंट की बात हो, अखिलेश यादव जी जो बोल देते हैं वो कर भी देते हैं, और बहुत बार ऐसी तस्वीरें सामने भी आई हैं, आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं लगातार इस तरीके के बयान भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि अब चुनाव आते ही ये साधने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और अपना समय था जब समाजवादी पार्टी का समय था उस समय पर तो सिर्फ 2-4 जिलों में ही बिजली आती थी, तो आने वाले समय में तमाम जिलों में बिजली दे पाएगी समाजवादी पार्टी? पहले पहले तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जब समाजवादी सरकार आती तो मैनपुरी और इटावा में ही लाइट देती है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, मैनपुरी और इटावा भी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है ना। वहां हम खीर खाने चले गए थे, तो जो वो वहां भी गरीब जनता है, वहां भी महिलाएं, वहां भी बेरोजगार हैं। आज बताइए, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगा करके पूरे प्रदेश की महिलाएं आज रोड पे हैं। पहली बात तो ये 24 घंटा लाइट नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को लाइट नहीं दे पा रहे हैं, वो खेतों में पानी नहीं लगा पा रहे हैं, वहां पे उनको खेती खराब हो रही है। और उत्तर प्रदेश की जो शहरी क्षेत्र है वहां पे भी लाइट नहीं लगा दे पा रहे हैं। और अपने संगी अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के साथ मिलकर के अपने चहते लोगों को इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया, और सारे स्मार्ट मीटर सब फर्जी हैं, सब उनकी रेटिंग उनका ये कहना है कि 75 में से सिर्फ 2 में आती थी, बाकी 73 में गायब रहती थी, वो ये कह रहे हैं। क्या गायब रहती थी? 73 में गायब रहती। हाँ। अरे जब इनको दिखता नहीं है, कालेमी लोग है, झूठे लोग हैं, इनके ऊपर से बात चलती, दो लोग वहां से झूठ बोलते हैं और ये लोग फैलाते हैं झूठ को। यार तो ये कालनेमी लोग हैं, ये गौ की रक्षा कर नहीं पाए, ब्राह्मण की रक्षा कर नहीं पाए, माता और बहनों को हक दिला नहीं पाए, ये प्रधानी चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, वो समय से बाहर जा रहा है। और जो इनके राजभर जी आज बयान दिए हैं वो बिन पेंदा के लोटा है, ये थाली के बैंगन है। इनको तो ये एक विधानसभा के नेता है और पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। जनता इनको, समाजवादी जनता ने और समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको आशीर्वाद देकर के इनको विधायक बना दिया, और कहा था कि आप, जनता ने कहा था आपको समाजवादी साथ रहना है। और ये वही ओपी राजभर है जो भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को बहुत गाली देते थे कि देश का सबसे बड़ा नंबर 1 झूठा मोदी है और दूसरा सबसे बड़ा झूठा योगी है। और आज ये लोग
हमारे पिछड़े लोगों के लिए पीडीए के लोगों को बहला फुसला करके, कल आपने देखा होगा लखनऊ में हमारी पीडीए की माताएं बहनें को लालच प्रलोभन दे करके, और ये योगी जी पैदल चले हैं। अब उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें कैसे चलना है विपक्ष में। अब 2027 में सरकार बनने जा रही समाजवादी पार्टी के, हम बिजली भी फ्री देंगे, हम 40,000 महिलाओं को भी पेंशन देंगे, हम तीर्थ धाम चारों धाम टहलाएंगे, हम अपने जो वादे किए थे। ठीक है, मैं समझ गई अब विपक्ष ने सीख लिया कि कौन कौन सी चीजें मुफ्त में देनी है। ठीक है, चंद्रमोहन जी, क्लोजिंग रिमार्क। अहाना जी, पहली बात तो ये कि विपक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में स्पष्ट रूप से अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो भूलती नहीं है कि हम बिजली देंगे। राहुल गांधी कहते थे ना, राहुल गांधी कहते थे कि हम कर्नाटका में बिजली फ्री देंगे, हम जो है तेलंगाना में देंगे, हिमाचल में देंगे। अरे आपने किसको बैठा रखा है भाई? अशोक जी, आना जी, अशोक जी, आपको पूर्ण समय दिया जाता है, कोई नहीं बोलता है। जब वो लोग कंप्लीट कर लें तब, अब तो देखिए आपके समय पे कोई भी नहीं बोलता है। कंप्लीट कीजिए, मेरे पास समय कम है। थोड़ा झूठ ना बोले चंद्रमोहन जी, तो इनके फर्क है, मैं भी मान गया इनकी बात। ठीक जी, चंद्रमोहन। देखिए आपका, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ जो है हल्ला करना जानती है, झूठ बोलना जानती है, भ्रम फैलाना जानती है, लोगों को गुमराह करना जानती है। और भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जो कहती है वो करती है। जो भी वादे किए सब पूरे किए भारतीय जनता पार्टी ने, और इनके सहयोगी और ये सब झूठे हैं। ना कर्नाटका में वादा पूरा किया, ना तेलंगाना में वादा पूरा किया, न हिमाचल में। और जहां जहां महंगाई की बात करके आए उस राज्य में आते ही इन्होंने डीजल पे दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, और हिमाचल की तो ये दशा हो गई कि वहां आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं को। लेकिन बात सिर्फ वही आ जाती है कि कब तक ये फ्री की रेवड़ियों की आदत जनता को लगेगी। माननीय न्यायालय कितनी बार फटकार लगा चुका है पार्टियों को कि बात मुद्दों की करो और बात विकास की करो। बात ये मत करो कि हम तुम्हें फ्री में ये दे देंगे और फ्री में इस चीज को ज्यादा दे देंगे, क्योंकि इससे जनता का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी उस चीज को सीख रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।